like and subscribe and share my channel. एक बार की बात है, मीडोविले के शांत शहर में लियाम नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। लियाम को जंगल में घूमना और छिपे हुए खजानों की खोज करना बहुत पसंद था। एक धूप भरी दोपहर, अपने दादाजी के अटारी में खोजबीन करते समय वह एक पुरानी, धूल भरी संदूक पर ठोकर खाई। संदूक के अंदर लियाम को एक रहस्यमयी नक्शा मिला। नक्शे में एक दूर की भूमि को दर्शाया गया था जिसके केंद्र में एक बड़ा पिरामिड था, जो जादुई प्रतीकों और अजीब जीवों से घिरा हुआ था। लियाम की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने नक्शा अपनी सबसे अच्छी दोस्त एम्मा को दिखाया, जो उतनी ही साहसी थी। साथ में उन्होंने मंत्रमुग्ध पिरामिड को खोजने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए लियाम और एम्मा जंगल में गहराई तक चले गए। जैसे जैसे वे चलते गए, हवा जादू से भर गई। अचानक वे एक झरने के पीछे छिपे एक चमकते हुए पोर्टल पर ठोकर खा गए। एक गहरी सांस के साथ वे पोर्टल से बाहर निकले और खुद को एक जीवंत, काल्पनिक भूमि में पाया जो बात करने वाले जानवरों, उठने वाली मछलियों और रहस्यों को फुसफुसाते हुए ऊंचे पैरों से भरी हुई थी। ओरियन नामक एक मित्रवत, बुद्धिमान उल्लू ने उनका स्वागत किया। स्वागत है, साहसी साहसी, ओरियन ने चिल्लाया। जादुई पिरामिड में कई रहस्य और खजाने हैं, लेकिन यह प्राचीन जादू द्वारा भी संरक्षित है। आपको पहेलियों को हल करना होगा और इस तक पहुंचने के लिए चुनौतियों को पार करना होगा। लियाम और एम्मा ने ओरियन के मार्गदर्शन का पालन किया और जल्द ही एक छोटी नाव के साथ एक क्रिस्टल क्लियर झील पर पहुंच गए। नाव के किनारे पर एक पहेली खुदी हुई थी। पार जाने के लिए आपको नाव नहीं चलानी चाहिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और आप चल पड़ेंगे। एक पल के लिए विचार करने के बाद एम्मा को एक विचार आया। हवा, उसने कहा। हम नाव को चलाने के लिए हवा का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने जल्दी से अपनी जैकेट और लाठी का उपयोग करके एक पाल बनाया। नाव झील के पार आसानी से फिसलती हुई उन्हें दूसरी तरफ ले गई। झील के दूसरी तरफ शानदार जादुई पिरामिड खड़ा था, जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। हालांकि एक भयानक स्फिंक्स प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था। प्रवेश करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, स्फिंक्स ने दहाड़ते हुए कहा। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा से जीवित हूँ। मैं क्या हूँ? लियाम और एम्मा ने गहराई से सोचा। अंत में लियाम चिल्लाया, एक प्रतिध्वनि। स्फिंक्स मुस्कुराया और एक तरफ हट गया, जिससे वे पिरामिड में प्रवेश कर गए। पिरामिड के अंदर लियाम और एम्मा ने खुद को एक भव्य हॉल में पाया जो उनके सबसे जंगली सपनों से परे खजाने से भरा था। हॉल के केंद्र में एक चमकता हुआ गोला खड़ा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, गोला बोला, तुमने अपनी योग्यता और बहादुरी साबित कर दी है। असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं है, बल्कि वह ज्ञान और दोस्ती है जो तुमने अपनी यात्रा में हासिल की है। गोले ने उन्हें एक जादुई ताबीज दिया जिससे उन्हें किसी भी भाषा को समझने और सभी प्राणियों के साथ संवाद करने की क्षमता मिली। अपनी नई शक्तियों के साथ लियाम और एम्मा अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य को सभी के साथ साझा करने के लिए उत्सुक होकर मीडोविले लौट आए। मीडोविले में वापस आकर लियाम और एम्मा स्थानीय नायक बन गए। उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए अपने जादुई ताबीज का इस्तेमाल किया और नई, रोमांचक भूमि की खोज जारी रखी। प्रत्येक साहसिक कार्य के साथ उनकी दोस्ती का बंधन मजबूत होता गया और वे जानते थे कि एक साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।